बोल साईनाथ महाराज की जय। आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए और नए नए अनुभव और नए नए एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया है तो मैं बाबा से यही कहूंगी कि हे देवा, इन सब के ऊपर अपनी कृपा और दृष्टि हमेशा बनाए रखे। जो जो भक्त जिस इच्छा से आपसे अरदास करते हैं बाबा, उन सब इच्छाओं को पूरी करें। तो साईं भक्तों, बाबा आए दिन किसी ना किसी साईं भक्त के साथ लीलाएं करते हैं। जैसा आप कहते हो बाबा वैसे ही करते हैं। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बस आप बाबा से जैसे जैसे बोलते हैं बाबा वैसे ही भाव बना लेते हैं। बस मन में लगन सच्ची होनी चाहिए। आप कितनी पूजा कर लो, अगर मन में लगन नहीं है तो आपकी आस कभी पूरी नहीं होगी। अगर आपकी लगन सच्ची है बाबा से, तो आप पल में आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपके काम में बहुत सारे कहते हैं दी हमने ये किया, दी हमने इतने दिए जला लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन हमारी मुरादें पूरी नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होता। सबकी मुरादें पूरी होती हैं। बाबा ने श्रद्धा और सबूरी बुलाया है। श्रद्धा और सबूरी मतलब सबर रखिए। वो भी देखते हैं कि मेरे भक्त में कितना पेशेंस है, कितना मेरा भक्त मुझ पे विश्वास करता है, कितना मेरा भक्त मुझ पे भरोसा करता है। और जब भक्त बहुत ज्यादा परेशान होता है तो बाबा दौड़ के उसके पास चले आते हैं। बाबा पे आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। बस अपना विश्वास बाबा के ऊपर ऐसे ही बनाते रहिए, क्योंकि हर भक्त के साथ बाबा का अनुभव होता है। हर भक्त के साथ बाबा लीला करते हैं। और जो भक्त सच्ची लगन से, सच्ची आस्था से बाबा से लगन लगाते हैं तो बाबा वो जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत जल्दी ईश्वर सुनते हैं। तो हम बाबा पे बहुत भरोसा करते हैं। तो बाबा आए दिन किसी ना किसी भक्त के साथ चमत्कार करते हैं। उनकी ब्लेसिंग को ही हम चमत्कार का रूप दे देते हैं। वो ब्लेसिंग करते हैं। तो आइए एक ऐसी भक्त की, उसकी सच्ची आस्था की आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बाबा ने उनके साथ करी। आपको बाबा के ऊपर और भी ज्यादा विश्वास हो जाएगा, और भी ज्यादा आप बाबा से प्यार करने लगेंगे कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों की बात सुनते हैं। तो ये कहानी है गुरदासपुर की रिंकी की, जिनके साथ बाबा ने लीला की। रिंकी के मन में बहुत सवाल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक आस होती है कि मैं अपने हाथों से अपने साईं को खाना खिलाऊं, मैं बनाऊं और वो मेरे घर खाना बैठ के खाए। उनके मन में बस यही लगन थी, बस यही सोचती रहती थी कौन कब वो दिन आएगा जब मैं बाबा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। बस सोचती रहती हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, पल गुजरते हैं। अचानक एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। जब बारिश हो रही होती है तो वो अपने घर की सफाई करती हैं, और घर की सफाई करते करते गेट के पास पहुंचती हैं तो वहां क्या देखती हैं, बिल्कुल वाइट कपड़ों में, चोला पहने हुए, कंधे पे झोली लटकाए हुए कोई व्यक्ति खड़े हैं। जब वो देखती हैं रिंकी, तो वो देखती रह जाती हैं। फिर सोचती हैं अरे कोई बाबा का वैसे ही चोला पहन लिया होगा, कोई मांगने वाला व्यक्ति होगा। तो वो सफाई में मगन रहती हैं। फिर सोचती हैं चलो इनको कुछ दे देती हूँ। वो कुछ देती हैं और उनसे कहती हैं जाइए आप। तो वो बाबा आगे थोड़ा गेट से उधर चले जाते हैं। लेकिन जब वो सफाई कर रही होती है तो उनकी निगाहें उधर ही होती हैं। रिंकी रिंकी कहती है अभी तक बाबा यहीं खड़े हैं। और वो गेट से उनको टक टक देख रही होती हैं। बस मन में उनके कुछ विचार चल रहे होते हैं। वो सोचती हैं क्यों ना मैं इनको खाना खिलाया जाए। तो वो गेट के पास पहुंचती है, वहां से लोग निकल रहे होते हैं, बाबा उस पार होते हैं। तो वो एक व्यक्ति को बुला के कहती हैं भैया जरा बाबा से पूछिए खाना खाएंगे। तो बाबा सिर हिला देते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है वो दीदी बुला रही हैं आपको, आप जाइए खाना खा लीजिए। बाबा दोबारा से रिंकी के पास आते हैं। और रिंकी के पास आते हैं तो रिंकी घर में चलने के लिए कहती है कि चलिए बाबा खाना खिलाती हूँ। वो खाने के लिए ले तो जाती हैं, लेकिन उनके मन में
जो है थोड़ा डर लग रहा होता है, क्योंकि अनजान व्यक्ति है और घर में कोई नहीं है। उनके मन में डर लग रहा था, लेकिन उनको बाबा पे विश्वास था। वो कहते हैं मेरे बाबा हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो अंदर, घर के अंदर ले आती हैं और आसन बिछा देती हैं और उस पे उन बाबा को बिठा देती हैं। और जब बिठा देती हैं तो वो रिंकी बाबा से कहती है, बाबा मैंने आपके लिए राजमा चावल बनाए हैं, क्या आप राजमा चावल खाओगे? बाबा सिर हिलाते हैं, हाँ खाऊंगा। बोलते कुछ नहीं है, सिर्फ सिर हिलाते हैं। वो राजमा चावल बाबा के पास रख देती हैं, फिर परोठी बना के ले आती हैं बाबा को। फिर पूछती हैं, बाबा आप अचार खाओगे? सिर हिला देते हैं। फिर वो बाबा को खाना खिलाती है, बाबा को देख रही हैं, खाना खिला रही हैं, बाबा खाना खा रहे हैं। जब खाना खा लिया होता है तो बारिश तो तेज हो रही होती है, तो उनके मन में विचार आता है, क्यों ना मैं बाबा को चाय पिलाऊं। वो चाय बना के लेके आती हैं, बाबा को चाय पिलाती हैं। वो चुप रहते हैं, बाबा कुछ नहीं बोलते, एक शब्द भी। वो चुपचाप खाना भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं। उनकी लीला देखिए। तो खाना खाते खाते, और खाना खाया, उसके बाद उन्होंने चाय पी और वो चले गए, गेट से बाहर निकल गए। तो रिंकी के मन में था कि चलो बाबा थे, खाना खा के किसी का भला हो गया, मैंने खाना खिला दिया। उनके मन में जो आस थी कि चलो बाबा के रूप में इन्होंने खाना खा लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था। अचानक वो, उनके गीले कपड़े होते हैं बरसात में, क्योंकि वो घर की सफाई कर रही होती है, आंगन में खुला होता है, तो वो गीली हो गई होती हैं, तो वो अपने कपड़े चेंज करने जाती हैं। तो तस वो जैसे ही अलमारी को खोलने वाली होती हैं, तो उस पे एक तस्वीर रखी होती है। उन्हें नहीं पता होता काफी टाइम पहले की तस्वीर रखी होती है। जब जैसे ही वो बाबा का फेस पे निगाह जाती है, जैसे ही उस पे निगाह जाती है, वो देख कर दंग रह जाती हैं कि बिल्कुल वही हूबहू शकल, वही कपड़े, और सबसे बड़ी पहचान वो थी कि जो उस स्वरूप, जो बाबा की तस्वीर थी, उसके हाथ पे ओम साई राम लिखा हुआ था। और जो बाबा खाना खाने आए थे, वही ड्रेस, वही फेस, और वही उसी जगह पर ओम साई राम लिखा हुआ था। रिंकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो रोने लगती हैं, कहती हैं मेरे बाबा आए और मुझे पता नहीं लगा। अचानक से वो सोचती हैं शायद मेरा मन का वहम होगा, तो पड़ोसन को बुलाती हैं कि बहन जरा जल्दी आओ। वो जैसे ही पहुंचती है, बोली हाँ दीदी। तो कहती हैं कि ये तस्वीर किसकी है? वो उनको दिखाती है, कहती हैं दी ये तो बाबा अभी गए, उन्हीं की तो तस्वीर है, आपके पास कैसे? अब रिंकी और भी ज्यादा मन में, उनके मन में ये आ रहा था कि बाबा मेरे घर तक आए और मैं बाबा से आशीर्वाद लेना चाह रही थी। ना तो मैंने आशीर्वाद लिया, ना कुछ लिया, और बाबा चले गए। लेकिन रिंकी खुश थी कि मेरे हाथ से बाबा ने खाना खाया। बाबा सब जानते हैं कि मेरे मन में आशीर्वाद चल रहा है। वो मुझे, जैसे ही उन्होंने खाना खाया, आशीर्वाद तो मुझे वैसे ही मिल गया। तो रिंकी ने जैसी आस करी, बाबा ने वैसे ही उनको फल दिया। उन्होंने कहा मैं अपने हाथों से अपने घर में बाबा को खाना बना के खिलाऊं, और वैसे ही हुआ। बाबा आए, उन्होंने खाना खाया, चाय पी और चले गए।